क्या नाम है सर आप? सिबगतुल्लाह। कहाँ से जी? आप दिल्ली में रहते हैं? पुरानी दिल्ली का। क्या बोलेंगे, ईद मना लिया आपने अच्छे से? ईद हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, सबको ईद मुबारक हो, आप सबको ईद मुबारक। क्या बोलेंगे सर, 2024 के चुनाव आ रखे हैं, लोकसभा के चुनाव, जिस तरह के माहौल चल रहा है, अभी मोदी जी को लेके जो बात बोली गई है कि मोदी जी जो हैं 10 सालों में बिल्कुल देश को पीछे ले जा चुके हैं, महंगाई है, गरीबी बढ़ चुकी है, और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो मैं एक चुटकी में गरीबी खत्म कर दूंगा, सब गरीबों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, हर गरीब महिला को। क्या बोलेंगे? 1-1 लाख रुपए देने की बात तो ये है, आदमी को वैकेंसी दो, ना कि उसको हड़ाराम बना दो, पैसे दे दे। हड़ाराम ना बनाओ उसको, जैसे मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए ना, ऐसे ही राहुल गांधी 1 लाख रुपए देंगे। आ गई समझ में? तो आदमी को वैकेंसी चाहिए, हमें वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, ना कि हमें 1-1 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए नहीं। हम गवर्नमेंट के फ्री में राशन खाने नहीं चाहते, हम चाहते पैसे देकर राशन नहीं लेते हैं मोदी जी का? नहीं, मैं नहीं लेता मोदी जी का राशन नहीं मैं, मोदी जी का नहीं, सरकार का नहीं लेता। सरकार का राशन? सरकार हो। अच्छा। मैं आम आदमी पार्टी के भी तरफ? किसी की तरफ से भी नहीं। अच्छा, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी नहीं लेते आप? मेरा आता ही नहीं, मेरा 400-500 यूनिट आता है तो बिल देना पड़ेगा मुझे। अगर 500 यूनिट आए मैं तो फ्री उसको मानूंगा, मेरे 500 यूनिट आए तो मेरे 200 यूनिट कट जाए, वो है फ्री मेरे लिए। कैसा तरक्की कर रहा है 10 सालों में मोदी जी के अंदर, कितना तरक्की कर रहा है? कोई खास तरक्की नहीं, जो पहले था वो आज भी है। पहले हमसे 2004 में ये हालात थे, अभी भी 2024 में 2004 में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का खरीद रहे हैं। 14 में जैसा था वैसे ही 24 में, ऐसे 24 के अंदर है। कोई हालात नहीं कहाँ से बदले बताइए? एक कुछ तो हालात बदले हुए, एक काम तो हुआ। मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। हम ये अपनी दिल्ली का, मैं पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जवाब ले तो क्या बोलेंगे सर? सर को कुछ हालात बदलते नजर नहीं आए, 14 से 24 तक एक काम भी नजर नहीं आया। देखिए अब्दुल्ला जी को काम कैसे नजर आएगा? पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब्दुल्ला जी ये वही मोदी जी है जो 70 साल तक कांग्रेस को आप लोगों ने बिठा के रखा था। अभी बिल्कुल सही कहा कि इनको रोजगार चाहिए, इनको जॉब चाहिए। कम से कम आज अब्दुल्ला भाई जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं कि मोदी जी की सरकार के समय ये लोग जॉब मांग सके, रोजगार मांग सके, नहीं तो अशिक्षित रखा था कांग्रेस ने 70 साल तक कि केवल आप लोगों का काम है टायर में पंचर बनाओ। आज मोदी जी कहते हैं आप टायर में पंचर मत बनाओ, आप टायर की फैक्ट्री खोलो। आप टायर की फैक्ट्री सुन लो भैया, आप टायर की फैक्ट्री खोलो, इसके लिए योजनाएं तैयार की, इसके लिए प्रारूप तैयार किया। अब कह रहे कि काम नहीं हुआ। साहब छोटा सा काम गिनाओ, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। महिलाओं के लिए शौचालय देने का काम 70 साल के बाद सुन लो हमारे यहाँ था, तुम्हारे घर था, तुम्हारे यहाँ देखो। हम पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 साल का रिकॉर्ड तो मेरे पास रखा हुआ है। पिछला पता नहीं कितना होगा, क्या पता लाल किले के कागजात भी निकले। साल से आप लोग रईस हैं? वो तो मेरे पास शिजरा है उसका रखा हुआ 200 साल का। तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये टॉयलेट पे करते हैं, टॉयलेट जैसी सोचे वही बात करेंगे। अबे यार 2014 से पहले हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं थी। नहीं काश ये सोच कांग्रेस को आई होती, कांग्रेस को ये सोच आई होती। इसमें बताइए, जो बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को गरीब रखा गया था, अनपढ़ रखा गया था 2014 तक। सोच है इनकी। अबू कलाम, एपीजे, एक मिनट सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन कहाँ से जाहिल आ गए। कांग्रेस के टाइम में बम बनाया था, इनको पता ही नहीं, अपने मतलब के चाल लेके आ रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने, सुन लो भागो मत, एपीजे अब्दुल कलाम ने भाजपा के समय परमाणु परीक्षण करके दिखाया था और उसी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया था। आपको मेरा रोजा था अब्दुल कलाम बनना, यातिक अहमद जैसा बनना, ये सोचना आपको है साहब, ये आपको सोचना पड़ेगा। उन लोगों के लिए बात थी जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम्हारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान चले जाओ, ये उन लोगों के लिए बात थी। किसने बोला ऐसा? बोलते हैं यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए, अगर सारे मुसलमान सन 47 में पाकिस्तान चले जाते तो आज हिंदुस्तान एटमी ताकत नहीं होता। हाँ, क्योंकि बनाया तो एपीजे अब्दुल कलाम ने। ये अगर मुसलमान नहीं होते तो एटमी ताकत नहीं होता भारत। बताइए किसने बनाया? बताइए किसने बनाया? आप बोल रहे हैं सर, बता दीजिए। उस एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम जी के पीठ पर हाथ रखने वाला कौन था साहब, ये भी बता दो। क्या कह रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम के अच्छा, पहला परमाणु परीक्षण कब किया था भारत ने, ये पता है आपको? 1999 में। 1999? वो भी गलत बोले सर। पहला परमाणु परीक्षण भारत ने ऑपरेशन बुद्धा जो किया था, स्माइलिंग बुद्धा, वो 1998 में किया था। और उससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम में भी 1973 में भारत ने परीक्षण कर लिया होगा उस टाइम में। उससे पहले भी कर लिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। पीछे गए नहीं, मैं तो सिर्फ एक धर्म को ऐसा मत करिए कि एक धर्म ने भारत के एटमी ताकत दे दी। लोग हमें बोलते हैं ना, ये वो बात हमें चुपती है। हम बताते हैं इस चीज को कि अगर भारत में एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पाकिस्तान चले जाती या उनकी फैमिली पाकिस्तान चली जाती तो आज
आज भारत एटमी ताकत नहीं होता, ये आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान कहाँ से पढ़ लिया आपने, है किससे पढ़ा? पहला मिसाइल मैन कौन है? कौन मिसाइल मैन का नाम क्या है इंडिया के? किसको क्या जाता है मिसाइल मैन? किसको कहते हो आप मिसाइल मैन? पीजे अब्दुल कलाम मिसाल मैन है, तो आप मतलब ये इसमें धर्म कहाँ गया कि वो चले जाते तो? अब आया पॉइंट पे, अब आया पॉइंट पे। अगर उस जमाने के अंदर कि पाकिस्तान बना दिया, मुसलमान हो जाओ सब, वो तो हम अपने देश से प्यार करते थे, हम यही रुके, लड़े पिटे, कारोबारी जैसे लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे अभी कि पंचर लगाते और ये करते, हमने सब करा, मेहनत करके खाई, किसी की हराम गर्दी पे नहीं पड़े, अपने बल पे लिए। ऐसे ही APJ अब्दुल कलाम ने पढ़ा, मेहनत करी, उनकी फैमिली रुकी, पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि आज हिंदुस्तान को एटमी ताकत बना के दिखा दिया। वो बताइए किसने बनाया? अगर वो वहाँ चले, भारत के सबसे बड़े रत्नों में से एक थे APJ अब्दुल कलाम, तो उनके नाम को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए कि एक मुसलमान और हिंदू में नहीं बांटना चाहिए कि APJ अब्दुल कलाम को। वो भारत के एक रत्न थे, राष्ट्रपति रहे हैं, और उनको हिंदू और मुसलमान के उनमें नहीं बांधना चाहिए कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। अच्छे आदमी, अच्छे अब्दुल हमीद के बारे में बोलते हैं ना, अब्दुल हमीद थे ना, तब हमीद ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद। मुख्तार अंसारी का नाम क्यों लोग लेते हैं? उसका भी नाम लेना चाहिए, जो आतंकवादी है ना। मुख्तार चलो मार दिया, मुख्तार अंसारी को मार दिया, खत्म कहानी। अतीक है। इस पे क्या बोलिएगा जो राहुल गांधी ने बोला है कि मैं एक चुटकी में गरीबी खत्म कर दूंगा, मेरी सरकार 24 में बनी? मोदी जी ने 15 लाख वाला जुमला बोला था, ये भी जुमला है। राहुल गांधी जुमला बोलने जैसे मोदी जी ने 15 लाख वाला जुमला बोला था, जो हमें 15 लाख रुपए नहीं मिला आज तक, इस तरह ये भी नहीं हो सकता कभी। इन पर आप कोई भी साइंस वाला आदमी इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि चुटकी बजा के गरीबी दूर कर दूंगा। कर सकता है कोई पढ़ा लिखा आदमी तो समझेगा नहीं इस बात को। मेरे किसको देखेंगे फिर प्रधानमंत्री, किसको देखेंगे? इंडिया गठबंधन कोई भी आ जाए, समझदार आदमी आना चाहिए। तो राहुल गांधी बनेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कौन बनेगा फिर? पहले सोनिया गांधी का नाम था, बने मनमोहन सिंह। ये जरूरी नहीं है, तो आप कह रहे हो, आपके कहने थोड़ी जाएगा नाम। तो राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते? नहीं मैं नहीं देखना चाहता। क्यों, वजह क्या है? अभी नॉलेज नहीं है उनको। राहुल गांधी को नॉलेज नहीं है। क्यों? बस और राहुल गांधी को भी नॉलेज नहीं आना चाहिए, ममता बनर्जी को, लालू प्रसाद यादव को, ऐसे कुछ सीनियर लोग आए तो बात बने। प्रसाद यादव को मतलब क्या बोलेंगे सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी है जनाब। क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? भाई साहब, मोदी के अलावा किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी के लिए एक शेर कहूँगा, वतन की मोहब्बत ने कलंदर बनाया है, वरना आसान नहीं था कतरे का समंदर होना। मोदी जी आपकी पारसाई में कुछ दाग जरूर आएंगे, वरना आसान नहीं है 140 करोड़ का रेबर होना। मोदी ने वो काम करे, सोच नहीं सकते। भाई साहब ने तो जुमलेबाज बता दिया मोदी जी। इन्होंने काम जुमलेबाज बना दिया। अगर ये दिमाग से देखें ना, यकीन माने, अगर बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ के नज़रिए से देखें, ज़रा बीवी नज़रिया कुछ हमारे देश में अजीब है, नज़रिया बहुत अच्छा, और हमारी बीवी, तो इस नज़रिए से देखो, ऐसा कानून बना दिया, आज उनको नर बना दिया। अब मैं क्या बताऊँ, क्या हुआ था? ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने नौकरी खत्म कर दिया। ज्यादा 2014 में देश था, 24 में भी वैसा ही देश है। हुआ वो भी मोदी सरकार में ही हुआ। हाथरस कांड हुआ था 3 साल पहले, याद होगा आपको भी, मोदी सरकार में हुआ। मोदी जी जिम्मेदार थे। और कौन था? अच्छा। योगी जी और मोदी जी। हिंदुस्तान में 2 ही चल रहा है इस टाइम, योगी या मोदी। वहाँ बिल्डोजर कहाँ गया था उस टाइम? क्योंकि घर वाले भी नहीं, उसका अंतिम संस्कार कर दो। ये सरकार चाहते ही है, इनसे पूछिए। बताइए, मोदी और योगी पे सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी योगी जी पे गलत सवाल उठाना है। मोदी जी बोल के भाग गए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। अगर योगी जी ऐसे होते तो हम लोग जाके कहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाते? सब फैक्ट्रियाँ लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ एक मिसगाइड करना है, ये मिसगाइड हो रहा है बस। बोल के निकल गए, सुना नहीं जवाब। हाँ, जो लिया बस यही है, बोलो और चले जाओ बस। क्या बोलेंगे? इधर आइए, क्या बोलेंगे मौलवी जी? किसके बारे में बोले हम? दिल्ली सरकार जी कैसे थे 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर? क्या लग रहा है 24 के लोकसभा? भाई साहब, मोदी जी जब से जीता है हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ है। परेशानी हो रहा है जी। क्या बताइए, क्या क्या परेशानी हो रही है? नल जल लगा दिया, 4 साल हो गया, एक बूंद पानी नहीं दिया। हम लोगों को इंदिरा आवास का पाता, हम लोग झोपड़ा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? किशनगंज जिले में, बिहार में। जी। पैसे नहीं आए, कोई योजना नहीं मिली, शौचालय नहीं मिला, घर नहीं मिला, 0 खाता बनवा दिया, 1 रुपया आज तक नहीं डाला हमारी खाता में। 1 रुपया नहीं मिला। मतलब आपको लग रहा है ये मोदी जी गलत कर रहे हैं? अब भाई हम वो वादा की रहे, वादा तो वही करता है, 0 खाता उसी ने खाला। क्या बोलेंगे सर? ना शौचालय
मिला इनको, ना आज तक घर मिला है। मेरे भाई समझेंगे नहीं, ये जो है ना, हेलो, ये लालू प्रसाद यादव को इन्होंने इतने टाइम वोट दिया जो चारे ही खा गए। अब मैं इन्हें क्या बताऊं, लालू जी को उन्होंने इनको कितना गुमराह करा है, यादव और मुस्लिमों को कितना मिसगाइड करा है, ये आज तक समझे ही नहीं है। जब समझेंगे ना बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ये समझ लेते ना, आज इन्हें यहाँ नहीं आना पड़ता दिल्ली में। हमें दिल्ली और चाइना इंडिया में ना आता, हमें जाके बिहार में फैक्ट्रियाँ लगी होती। आज तुम दुनिया का सबसे खुशहाल स्टेट होता है बिहार, यूपी। अब ये समझ ही नहीं रहा, अब कहाँ से लाओगे वे तिनके चुनकर राशि आने के लिए।